हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे। इसमें हम घन और गोला बताएंगे। पहले हम घन को समझेंगे, उसके बाद गोला। तो घन क्या है? हमने एक घन बनाया हुआ है। जैसे आप उदाहरण के लिए बता दें, हम जो आप लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है वो घन का एक परफेक्ट उदाहरण है। और एक गोला क्या होता है? इसमें एक आर त्रिज्या होती है, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं त्रिज्या को। गोला का उदाहरण आप ले सकते हैं, जो कंचा खेला जाता है वो कंचा भी ले सकते हैं और फुटबॉल भी ले सकते हैं। ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। अब हम इसके सूत्र को समझेंगे। पहले हम घन का देखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6a²। और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है? पहले हम समझा रहे इसको। जैसे लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। हमने एक यहाँ पे आयत बनाया हुआ है। इसमें हमने चारों भुजा ए मान लिया है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों भुजा हमने ए मान लिया है। इसमें लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी हमारा ए है और चौड़ाई भी हमारा ए है। ए हमने माना है, तो ए गुणे ए बराबर क्या हो गया? a²। यही तो हुआ, a²। और ऊंचाई इसमें है, ऊंचाई भी हमने ए माना है, तो क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? a² गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमने ए माना है, ए, तो बराबर क्या हो जाएगा? a³। यानी आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या होगा? a³। a³ कहाँ से निकल के आया? हमने बता दिया कि यहाँ पे जो हमने एक आयत बनाया, इसमें हमने चारों भुजा क्या किया? ए मान लिया है। फिर लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई भी हमारा ए और चौड़ाई भी हमारा ए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी ए गुणे ए बराबर a²। और ऊंचाई भी हमने ए माना है, ऊंचाई भी तो ए माना है, तो ऊंचाई भी हमने ए लिया, तो a² गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा? a³। यानी घन का आयतन बराबर a³। यही हमारा सूत्र है। अब हम सवाल लगाते हैं। सवाल लगाने से पहले हम गोले का सूत्र भी देख लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 4πr²। और गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर इसका क्या होगा? 4/3πr³। इसका सूत्र ये होगा। अब हम सवाल लगाएंगे। अब इसमें हमारा पहला सवाल है, एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो हम पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया हुआ है? ए बराबर 3 सेंटीमीटर, यही तो दिया हुआ है। प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है।
अब इसमें हमारा पूछा क्या जा रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने सूत्र क्या बताया था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। हमने यही तो बताया था। अब 6 यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, गुणे यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा a² यानी 2a है, a गुणे a। 6 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, a हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 गुणे 3, तो क्षेत्र 18 गुणे 3, 18 तिया 54, यानी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब पूछेगा तो हम हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखेंगे, यानी आंसर हमारा कितना निकल के आया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा दूसरा सवाल है, एक घन के प्रत्येक कोण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आयतन पूछा गया है। अभी हमने ज्ञात क्या किया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस सवाल में पूछा गया आयतन। तो क्या दिया हुआ है, दिया है a बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है ना, तो a बराबर 7 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन पूछा गया है, तो घन का आयतन बराबर a³। यही तो सूत्र हमने बताया था अभी, घन का आयतन का सूत्र यही बताया था, a³। a³ का मतलब क्या हुआ, a गुणे a, 3 बार a है, तो a हमने क्या माना था 7, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 49 गुणे 7। अब 49 को हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 343 आएगा। लेकिन ये कितने में आएगा, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। अब हमारा तीसरा सवाल है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। इसमें मुझे 2 ज्ञात करना है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दिया है r बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अभी हमने सूत्र क्या बताया था, 4πr²। यही तो बताया था, 4πr²। 4 लिखा हुआ था, हम 4 यहाँ पे लिखेंगे, गुणे पाई गुणे r गुणे r, 2r है, यानी r² यानी 2r है, तो यानी r गुणे r। 4 गुणे पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई का मान होता है 22/7, गुणे r क्या है, 14 सेंटीमीटर। r गुणे r यानी 14 गुणे 14। अभी r हमने 14 सेंटीमीटर माना था, तो 14 गुणे 14। अब इसको हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ऊपर क्या बचा, 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14,
यही तो बचा 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14। अब हम इसको गुणा करेंगे। 22 दूना 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे 14 दूना 28। बाईस को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 88 आएगा, गुणे 14 दूना 28 है। अब 88 और 28 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या कहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब मुझे क्या निकालना है, गोले का आयतन। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, अब मुझे गोले का आयतन ज्ञात करना है। यहीं पे हम बता रहे हैं गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन का सूत्र हमने क्या बताया था, 4/3 पाई r क्यूब, यही तो बताया था। अब सवाल लगाएंगे हम, 4/3 था, 4/3 लिखेंगे गुणे पाई गुणे r क्यूब है यानी r गुणे r गुणे r, 3 बार r। फिर 4/3 लिखेंगे गुणे पाई का मान लिखेंगे। पाई का मान क्या होता है, 22/7। ये पाई का मान है, ये आप लोग याद कर लीजिए। गुणे आर, आर हमने क्या माना था, 14 गुणे 14 गुणे 14। अब हम इसको फिर काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ऊपर क्या बचा हमारा, 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 14, यही तो बचा। 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 14 बटे 3। अब हम 4, 22, 2, 14 और 14 को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 34,496 बटे 3 था, 3 लिख देंगे। अब हम इसको काटेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, जब हम इसको 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11,498.66, ऐसे ही 6 करते आएगा। इसको हम किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। आयतन हमने किस में बताया था, सेंटीमीटर क्यूब में, और पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 11,498.666, ऐसे ही करते आएगा। 6 करते जब आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक ही लिया जाएगा, उसके बाद सारा हम छोड़ देंगे। अब एक सवाल आप लोग इसका करके आंसर मुझे बताइए कितना होगा। एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात करना है। ये सवाल आप लोग खुद से करके इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इस सवाल को। थैंक यू।